हेलो। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ में किस राजा के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे? तो उस राजा का नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। इनके नाम पर यूनिवर्सिटी बन रहा है, स्टेट यूनिवर्सिटी है और इनका शिलान्यास करेंगे। 1915 में काबुल में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसके राष्ट्रपति थे। इससे पहले जान लेते हैं अंतरिम सरकार होती क्या है। अंतरिम सरकार तब बनती है जब उस समय ज्यादा अचानक क्रांति की स्थिति हो गई हो या फिर सरकार की मौत हो गई हो, चुनाव कराने का कोई मतलब संभावना न दिख रहा हो, तो उस स्थिति में जो अस्थायी सरकार बनाई जाती है उसे कहते हैं अंतरिम सरकार। थोड़ा सा लिख देते हैं इसको, तो इसको लिखते हैं अचानक सरकार की मौत या क्रांति के समय बनने वाली अस्थायी सरकार को अंतरिम सरकार कहते हैं। अब हम ये जानना चाहेंगे कि राजा क्या नाम है कि ये जो यूनिवर्सिटी बन रहा है वो कहां पे बन रहा है। तो वो बन रहा है अलीगढ़ के कोल तहसील के लोढ़ा और मूसेपुर करीम जरौली गांव करीम जरौली गांव में लगभग 92 एकड़ की जमीन में बनेगा। उससे ज्यादा है, 92 एकड़ की जमीन में ये बन रहा है, उससे ज्यादा भी हो सकता है एरिया थोड़ा। यहाँ पे प्लेस है दोनों गांव में इतना, उसी में बनने वाला है। अभी थोड़ा सा पिक्चर देखते हैं, राजा महेंद्र प्रताप सिंह कौन है और वहां पे कार्य कैसा चल रहा है। दूसरे प्रश्न की ओर। आज के दिन 14 सितंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हम बता दें कि जो भाषा हम लोग बोल रहे हैं यानी कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि जो सरकार है और जो लोग हैं हिंदी को बढ़ावा देंगे और सरकारी कार्यों में इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे।
हिंदी पखवाड़ा दिवस भी मनाया जाता है। तो हिंदी पखवाड़ा, एक मिनट, हिंदी पखवाड़ा 14 सितंबर से 14 सितंबर टू 28 सितंबर, ये पखवाड़ा हो गया पूरा। इसमें होता यह है कि जो हिंदी को लेकर के काव्य रचनाएं, कविताएं, कहानियाँ, लेख, निबंध, सारा कुछ पे प्रतियोगिता होती है बच्चों से और उनको पुरस्कृत किया जाता है, ताकि उनके दिमाग में ऐसा चले कि नहीं, हमको हिंदी में पुरस्कार मिल रहा है और हमको इसको आगे बढ़ाना है। क्योंकि आज की दुनिया में इंग्लिश पे ज़्यादा विशेष जोर दिया जा रहा है, तो अपने देश में हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी पखवाड़ा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर से 28 सितंबर तक। थर्ड क्वेश्चन, आईसीसी की ओर से अगस्त 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस महिला एवं पुरुष खिलाड़ी को मिला है? तो उनका नाम है जोरूट, ये है स्पेलिंग। ये है इंग्लैंड के कप्तान। इनको मिला है। और एक महिला है, उनका नाम है एमेयर रिचर्डसन, एमेयर रिचर्डसन। इनका पिक्चर देखते हैं। भारतीय नर्सिंग परिषद द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 किससे मिला है? और इसका उत्तर है भानुमति घिवाल। भानुमति घिवाल गुजरात की नर्स हैं। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, ये सैनिकों की मदद करती थी, इसलिए एक चैप्टर आता था 7 या 8वीं क्लास में इंग्लिश में, और उसका नाम था द लेडी विथ लैम्प। द लेडी विथ द लैम्प के नाम से आता था। उसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में बातें होती थी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सैनिकों की युद्ध के समय बहुत सहायता की थी। इनका पिक्चर देखते हैं। किस देश ने आगे बनने वाले सभी नए घरों में ईवी का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो होते हैं उनको चार्ज करना, चार्जिंग की सुविधा देने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है। यानी अब जो नए घर बनेंगे उनमें ईवी चार्जिंग होना अनिवार्य कर दिया है। तो वो देश है इंग्लैंड। ऐसा इसलिए करना पड़ा सरकार को क्योंकि जो प्रदूषण है गाड़ियों से ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक वाहन आ रहे हैं जिनको चार्जिंग करने के लिए जगह जगह अपने भारत में भी पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। देखते हैं पिक्चर इसका। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? और इनका नाम है विजय गोयल। विजय गोयल। ये जो भवन है नई दिल्ली में है। ये महात्मा गांधी जी को समर्पित है। उसी जगह इनकी मृत्यु हुई थी, गोली लगी थी। और इसको पहले पूर्व में इसको बिरला भवन भी कहते थे। इसका पिक्चर हम आपको दिखाते हैं, बहुत अच्छा दृश्य है। लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? और इनका नाम है नजीब
नजीब मिकाती जो लेबनान की राजधानी है, इसकी राजधानी है बेरूत। नजीब मिकाती को देखते हैं। आठवां प्रश्न कहता है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? और उनका नाम है ऑस्कर फर्नांडिस। उनका नाम ऑस्कर फर्नांडिस है। जुलाई में योगा कर रहे थे, अचानक गिर गए, ब्रेन में चोट आ गई और रक्त का थक्का हटाने के लिए, यानी कि जो जम गया है मस्तिष्क में, ब्लड जम गया, हर सर्जरी किया गया लेकिन बचे नहीं, मर गए। ऑस्कर फर्नांडिस को देखते हैं कैसे हैं। प्रश्न कहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप के लिए किसे टीम का बैटिंग कोच एवं बॉलिंग कोच नियुक्त किया है? तो इन दोनों खिलाड़ियों के नाम हैं मैथ्यू हेडन, पहले का नाम है मैथ्यू हेडन, बैटिंग कोच होंगे ये, और जो दूसरे हैं उनका नाम है वर्नोन फिलेंडर, बॉलिंग कोच। इस सीरीज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक का विमोचन किसने किया है? इनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। ये जो पुस्तक है इसमें आतंकवाद से निपटने के लिए सही रास्तों को बताया गया है। 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में क्या हुआ था? इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों को अगवा कर लिया गया था, क्योंकि जो दुर्दांत आतंकवादी हैं वो भारत में पड़े थे। तो उनको इसके अदला बदली किया जा रहा था कि तुम हमारे आतंकवादियों को दे दो और अपने नागरिकों को ले जाओ। उसमें इंडियन एयरलाइंस में नागरिक सवार थे। लिखा है 1999 में अफगानिस्तान के कंधार में इंडियन एयरलाइंस के यात्रियों के बदले दुर्दांत आतंकवादियों की रिहाई। इसी से रिलेटेड बातें इस पुस्तक में लिखी गई है।